हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में। एक बहुत ही खास ट्रेडिंग पैटर्न है ये। कई ट्रेडर्स इस पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न अपने आप में पूरी एक स्ट्रेटजी है। इसमें आपको एंट्री रूल मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा, टारगेट मिलेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न के बारे में, इसकी क्या खास बातें हैं और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सी रजत राजौड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न एक बुलिश फॉर्मेशन है दैट यूजुअली फॉर्म्स इन अप ट्रेंड एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। सीधी सीधी बात है, ये बुलिश ट्रेडिंग पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इस पैटर्न का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली उस पैटर्न का फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो धीरे से समझने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पे देखिए आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, कोई भी ऑप्शंस, जो भी प्राइस अप ट्रेंड में है, उसके बाद आपको देखना है कि सेकंड स्टेज में वो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है क्या। जब जैसे ही प्राइस यहां पे कंसोलिडेट होने लगे, वो कंसोलिडेशन जो होता है ये अलग अलग तरीके से होते हैं। हमने देखा मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन भी होता है, डिसेंडिंग कंसोलिडेशन भी होता है। तो यहां पे आपको गौर से ये देखना है कि कंसोलिडेशन जो है ये असेंडिंग टाइप में होना चाहिए। असेंडिंग का मतलब पहला फॉल आया, उसके बाद रिट्रेस होने के बाद जब दूसरा फॉल आएगा तो पुराने फॉल के ऊपर इसका दूसरा फॉल होना चाहिए, एंड देन अगेन एक बार जब भी फॉल आएगा तो जो पुराना लेवल था उसके ऊपर फॉल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखें लोज आपको बनते हुए दिखेंगे, और इसको आप अगर सब पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। इसको हम बोलेंगे राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, जो कि राइज हो रही है, लोअर ट्रेंड लाइन है। और आप ऊपर की एक फ्लैट लाइन देखोगे जो जहां से प्राइस बार बार इस प्राइस को टच करके वापस आ रहा है, ये एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। प्राइस यहां से 100 रुपए से चलना प्राइस हुआ, प्राइस यहां पे आया 150 रुपए तक, 150 से प्राइस गिरा 130 गिरा, 130 से फिर प्राइस दोबारा से 150 के पास आया, एंड देन फिर प्राइस गिरा। यहां पे प्राइस हो सकता है 135 पे आए, एंड देन फिर से प्राइस ने 150 टच किया, एंड देन हो सकता है प्राइस यहां पे 140 टच करे। इस तरह से जो है आपको नीचे के लेवल पे प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा, बट ऊपर बार बार एक फ्लैट लाइन को प्राइस हिट कर रहा है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब आगे क्या करना है, हमें इस फ्लैट लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट होगी, ये फॉर्मेशन बनाने के बाद आप इस पॉइंट पे एंट्री मार लेते हैं, और आप इस ट्रेंड को, जो कि अप ट्रेंड चल रहा है, इसको कंटिन्यू आप राइड करने का ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी टू ट्रेड ये पैटर्न है, और बहुत ही लॉजिकल विद एज ये पैटर्न आपके साथ देखने को मिलेगा। अब डिस्कस, आई होप ये पैटर्न के बारे में आप समझ चुके हैं। तो मेन फीचर्स पे ध्यान दीजिए। मेन फीचर्स क्या है, यहाँ पे प्राइस देखना है अप ट्रेंड में है क्या। पहला फीचर है, इसको इग्नोर नहीं करना, कि प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में इस टाइप का पैटर्न देखने मिल रहा है, नहीं चलेगा। प्राइस जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये अप ट्रेंड में प्राइस होगा, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट होगा, राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन बनाएगा, और ऊपर एक फ्लैट अपर लाइन बनाएगा, एंड देन प्राइस ब्रेकआउट देगा, देन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। तो ये मेन खास फीचर्स हैं इस ट्रेडिंग पैटर्न के। अब बात कर लेते हैं एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, पैटर्न फॉर्म होने के बाद हमको वेट करना है इस ब्रेकआउट का। जैसे ही ये फ्लैट लाइन ब्रेक होती है, ब्रेकआउट होने के बाद आपको यहां पे एंट्री लेना है। बस कैच इसी बात का है कि जो ब्रेकआउट होगा उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ब्रेकआउट होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत होते हैं। हो सकता है यहां पे आपको बार बार ब्रेकआउट देखने को मिले, प्राइस यहां से फ्लैट वापस आ जाए। तो इस पॉइंट पे नहीं फंसना है। ब्रेकआउट की क्वालिटी जरूर जज कीजिए। ब्रेकआउट की क्वालिटी जज करने के लिए मैंने आपको SVSCS रूल दिया है। आप एंजल वन चैनल पे जाके SVSCS रूल टाइप कीजिए, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो वहां पे आप ब्रेकआउट की क्वालिटी जज कर सकते हैं। ब्रेकआउट की क्वालिटी में बेसिकली हमको क्या देखना है, एक सॉलिड बॉडी के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए, प्राइस को क्लोजिंग होना चाहिए लेवल के ऊपर, विक नहीं होने चाहिए, कोई विक्स नहीं होनी चाहिए, सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होनी चाहिए। ये कुछ खास फीचर्स हैं ब्रेकआउट के। तो एक अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहां पे थोड़ा रुके, एक दो कैंडल बनाए, फॉल करे, एंड देन फिर हाई ब्रेक होता है, हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, देन यू कैन एंटर। तो ब्रेकआउट पे आप परफेक्ट तरीके से एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो भी पहला स्विंग रहेगा, जिस स्विंग से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, यहां पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो स्विंग है इसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, तो ये स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पे आप ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन जैसे मिलेगा, आप एंट्री लेंगे। और टारगेट क्या होगा, यहां पे देखिए इसके बीच का जो विड्थ है, ये देखिए जो ट्रायंगुलर पैटर्न का जो विड्थ है, इसको कैलकुलेट कीजिए, और इसके लगभग आप ऊपर जाके यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इतना आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग पैटर्न में आपको 1:3, 1:4, 1:5 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट एक बात जरूर ध्यान में रहे, देखिए कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, किसी भी पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% स्ट्राइक रेट के साथ नहीं होती है। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कुछ एक परसेंटेज विन रेट रहता है, उसमें आपको 100% विन रेट नहीं मिलेगा। आपको उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में फेल भी होगी,
आपको उस केस में आपका स्टॉप लॉस से ज्यादा लॉस नहीं करना, जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है उससे ज्यादा लॉस नहीं करना, होप ट्रेडिंग में नहीं आना। कंसिस्टेंटली इस सेटअप को फॉलो करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो है स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया रहेगा और अल्टीमेटली नेट ऑन नेट बेसिस से प्रॉफिटेबल निकल के आ सकते हैं। अब बात करते हैं इस पैटर्न के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज सबसे सिंपल, इजी टू आइडेंटिफाई। अप ट्रेंड के बाद आपने ये पैटर्न देखा, आपको बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर कट टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट है इस लेवल पे। एडवांटेज ये है फॉल्स ब्रेकआउट का, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस जो है यहां पे हिट कर रहा है बार बार, हो सकता है एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दे वापस आ जाए। तो इन फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए मैंने आपको क्वालिटी ब्रेकआउट का रूल बताया कि क्वालिटी ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेना, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, उससे स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा आपका। और एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि जो ट्रेंड लाइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे कि प्राइस जैसे जा रहा है, ठीक है, यहां पे जा रहा है, तो हो सकता है प्राइस दोबारा से नीचे आए। तो ये जो लाइन है आपकी जो इस तरीके से चल रही ट्रेंड लाइन, अब हो सकता है आपको इसको रीड्रॉ करके इस तरीके से करना पड़ेगा। रहेगा आपका ये असेंडिंग ही, यहां पे ऊपर हायर लो बनाता हुआ ही जाएगा, बट हो सकता है कि एक आध बार आपको ट्रेंड लाइन रीड्रॉ करनी पड़ी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक ऊपर की फ्लैट लाइन सेम है और प्राइस ऊपर के लेवल पे असेंडिंग हो रहा है, तब तक ये पैटर्न आपका बनता हुआ दिखेगा। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ट्रेडिंग पैटर्न के, आई होप असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के जो भी आपके डाउट्स आ रहे थे, लाइव में भी आप काफी ज्यादा इसके बारे में पूछ रहे थे, क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट लाइक बटन, कमेंट से बताएं नेक्स्ट पैटर्न पे आपको वीडियो चाहिए है। लेटर ऑफ डे की बात कर लेते हैं। लेटर ऑफ द डे, ई फॉर एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब आप कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, ऑप्शन है, फ्यूचर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी एक एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी तक आते आते ये ऑप्शंस जो है एक्सपायर हो जाते हैं। हर एक्सपायरी खत्म होने के बाद नई एक्सपायरी आती है। ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स वगैरह में, इंडेक्स ऑप्शंस में आप देखते हैं कि वीकली एंड मंथली एक्सपायरी होती है और हर दिन हर इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी होती है। जैसे कि वैसे स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरी होती है और वैसे ही फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इनमें भी मंथली एक्सपायरी होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.